बिहार बोर्ड में हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो किताब चलता है, जो पाठ्य पुस्तक है आपका हिंदी में, तो वह मुख्य रूप से दिगंत भाग 2 है। किताब का नाम पता है ना? दिगंत भाग 2। दिगंत भाग 2। अब इस दिगंत भाग 2 में मुख्य रूप से 2 हिस्सा है। दिगंत भाग 2 में 2 हिस्सा का मतलब यह हुआ कि एक तो हो गया आपका गद्य खंड, और दूसरा जो हिस्सा हो गया वह काव्य खंड। तो काव्य खंड का मतलब जो है वो कविता से है, और गद्य खंड का मतलब कहानी से है। तो ये मुख्यतः 2 हिस्सा है। इन 2 हिस्सा में गद्य खंड में जो है वह 13 कहानी है, और काव्य खंड में जो है 13 कविता है। मतलब आपको जो किताब पूरा पढ़ना है वह 13 का चैप्टर है, 13 दूनी 26 है। इसलिए आप देखते हैं कि एक कहानी पढ़ाते, कविता पढ़ाते, कहानी पढ़ाते, कविता पढ़ाते। तो यह जो है गद्य खंड और काव्य खंड है। अब इसमें आपको यह पता ही है कि अन्य विषय की तुलना में हिंदी विषय में कुछ अलग अलग टाइप के प्रश्न रहते हैं। जैसे हिस्ट्री में क्या है कि लघुत्तरीय है, दीर्घोत्तरीय है, ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा बदलाव ये है कि मान के चलिए आपका इसमें पहला यदि सिलेबस की चर्चा करें तो यदि वस्तुनिष्ठ देख लें, जो किताब के अंदरूनी प्रश्न, जैसे कि इस बार रहा एकदम किताब के अंदर से एनसीईआरटी से निकाल करके प्रश्नों को दिया गया, तो इसमें जो है मान के चलिए कि भाई 25 प्रश्न, ये एक नंबरा जिसको आप कहते हैं वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये आपका रहेगा। दूसरा सिलेबस में ये आ जाएगा, दूसरा लघु उत्तरीय। तो जो ये लघु उत्तरीय है वो लघु उत्तरीय मुख्य रूप से परीक्षा में लिखना है 5 का ही उत्तर रहेगा। परीक्षा में 10 प्रश्न, लेकिन जवाब आपको कितना देना है? 5 प्रश्नों का देना है। तो 5 गुना 2, तो ये कितना आ जाएगा? 10 अंक आ जाएगा। तो एक तो वस्तुनिष्ठ हो गया 25, और इधर क्या हो गया? लघुत्तरीय 10 का आ गया। मतलब कि 5 को लिखना है, 2 नंबर वाला होता है, तो इसमें 10 जो है मुख्य रूप से होगा। देखिए, और तीसरा जो मुख्य रूप से है, इसमें आपको क्या पूछा जाएगा? दीर्घ उत्तरीय है ना। ये जिस बच्चे का जो है हिंदी छूट गया है, तो संजय के दिन ऐसे ले रहे हैं तो दीर्घ उत्तरीय जो है पूरे परीक्षा में 6 रहेगा, 3 का जवाब देना है, और कितना कितना नंबर रहेगा? तो ये 15 अंक का जो है रहेगा। अब इसके अतिरिक्त इसमें क्या है? चौथा नंबर एक इस कविता कहानी से, वह है व्याख्या, है ना। और यह व्याख्या कितने नंबर का रहेगा? मतलब 4 गो रहेगा। कोई 2 जवाब देना है, 2 कहानी से 2 कविता से रहेगा, तो 4, मतलब कि 2 का ही जवाब देना है। 4 अंक मिलेगा। तो ये कितना मिल गया? 8 अंक। तो ये किसका सिलेबस हो गया? किताब का। अब 1 मिनट में यहां आप कुल मिला के समझ गए कि आपको इधर 10, 15, 25 लगभग जो है आपको क्या करेगा, इसमें कुछ क्वेश्चन कम कर देगा। समझिए ना बात को। पक्का जो है व्याकरण ज्यादा रहता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार अब लास्ट हम सब व्याकरण का थोड़ा सा देख ले। तो व्याकरण में एक तो मान के चलिए कि 25 नंबर का वस्तु निष्ठ रहेगा, और उसके बाद एक निबंध, 5 निबंध रहेगा, 4 निबंध रहेगा, एक निबंध बनाना है। और निबंध में कितना अंक मिलेगा? 8 अंक। निबंध में आपको मिलेगा 8 अंक। और उसके बाद एक रहेगा आपको क्या? संक्षेपण। संक्षेपण बताएंगे हिंदी व्याकरण में, ये 4 अंक का होता है। क्या? संक्षेपण। तो संक्षेपण बताएंगे। और एक और चीज आपको रहेगा
पत्र लेखन, क्या रहेगा? पत्र लेखन। और यहाँ कितना अंक मिलेगा? 5 अंक। और ये मिलेगा पत्र लेखन में, पत्र लेखन में। तो ये है व्याकरण का हिस्सा। लेकिन अब जितनी बातें रह गई, जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं संज्ञा, है ना, सर्वनाम, विशेषण, जो भी पढ़ा रहे हैं, उल्टा शब्द, है ना, ये सारे प्रश्न जो रहेंगे वह इसी 25 में आपका क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्टिव रह जाएगा। जितना भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब पढ़ते हैं ना, जो हम व्याकरण में पढ़ा रहे हैं, वो सब इधर 25 अंक में रह जाएगा। और इधर बाकी जो है आपको सिलेबस के रूप में ये रहेगा। तो इतना सबसे पहले कंठस्थ होना चाहिए सिलेबस, दिगंत भाग 2 और व्याकरण का, है ना। तो एक पहला पेज में इसको उतार लेंगे कि कितना कितना का होगा। तेज से 2 मिनट में।